बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जी गाइस, मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेके आई थी और शब बारात आने वाली थी, तो 2 दिन पहले आई थिंक मैं ये ले आई थी। तो मुझे पता था उस दिन मुझे रोज़ा भी रखना है, इबादत भी करनी है, तो इसलिए फिर मैं सारी ये एक ही बार ले आई थी। वैसे भी मुझे ये लानी थी, तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी वेजिटेबल्स घर में, और हम इतने शौक़ से वेजिटेबल्स खाते हैं, फिर मैं ऐसे फिर लाजमी ला के रखती हूँ। बल्कि आपसे काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया है मैंने। ये मटर थे और ग्रीन चने थे ये, और साथ बैंगन और घिया, और इसके अलावा प्याज और आलू भी थे जो कि मैंने पहले ही रख दिए थे, और करेले। और ये सब सब्ज़ियाँ ऐसी थी जिन पे मेहनत होनी थी, जिनको बनाना था मैंने अभी सही तरह से ना सब्ज़ियों को बना के रखना था। तो और ये गोभी का फूल भी लाई थी, बच्चों को गोभी बड़ी पसंद है, तो उनके लिए मैं गोभी लेके आई थी। पालक भी थी, धनिया भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। 7 ऑयल के पैकेट थे 3, और इसके अलावा गरम मसाला वगैरह कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। वैसे तो रमज़ान की ग्रोसरी अभी करनी है, लेकिन फिर साथ साथ चलता जा, जैसे भी मतलब कि जो जो ज़रूरत की चीज़ थी वो भी ले आई थी। और ये जी मैंने बड़े का कीमा लेके आई थी, तो बच्चे बहुत शौक़ से कीमा खाते हैं, बीफ कीमा। और ये कुछ सब्ज़ियां थी जो वेजिटेबल्स थी जो मुझे अभी वॉश करनी थी और अलग अलग करनी थी। फिर जी मैं लग गई थी इन्हीं सब्ज़ियों को बनाने में। तो ये कचनार भी मैंने बना ली थी और बहुत मेहनत से बनाई थी, काफ़ी टाइम लगा था इसको भी बनाने में। ये सारा कचरा मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी सब्ज़ियां मैंने क्लियर कर ली हैं बना के, और सिर्फ करेले रह गए थे जो कि नहीं बने थे। और करेले जैसे ही लटके हैं, फिर 2-3 दिन करेले नहीं बने। और ये पालक भी मैं खड़ी खड़ी अभी यहीं पे बना लूँगी। वैसे तो रात का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर मैंने इसको भी बना के ही ना, पालक ग्रीन सब्जियां ना जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए फिर ये देखें मैंने पालक भी बना लिया, और इसको वॉश करके इसको ऐसे ढाम के रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ताकि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए इसका। और इसके अलावा सारे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, दूध भी बॉयल कर लिया था। ये सारा काम ना मैंने शाम के टाइम में आई थिंक 9 बजे से पहले पहले कर लिया था। तो बच्चों को फिर 9 बजे मैंने सुलाना था, इसलिए फिर काफ़ी काम मैंने फिनिश कर लिया था। और खाने में मैंने बनाया था आज आलू मटर कीमा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि दोपहर को खा लिया था, और रात को बच्चों ने इतना खाना सही तरीके से खाया नहीं है। तो फिर ये मैं आप नेक्स्ट डे के लिए मैंने कहा नेक्स्ट डे खा लेंगे। तो ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट डे मैं दूसरी हांडी में भी यूज़ कर लेती हूँ काफ़ी दफ़ा निकाल के। और ये पुदीने की और धनिए की चटनी बनाई हुई थी जो कि बहुत पानी वाली थी। मैंने ना अपनी देवरानी से बनवाई थी, वो बड़ी अच्छी बनाती हैं। फिर मैंने उनको आइस क्यूब्स ट्रे में रखा था, ताकि फिर एक एक क्यूब डाल के मैं यूज़ कर लूँ। दही में अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत शौक़ से दही फिर वो रायता ना खाती हूँ। बहुत ही मुझे दही अच्छा लगता है, रायता दही का। और यहाँ पे जी मैं चिप्स बनाने लगी थी, और चिप्स मैं बना रही थी बिल्कुल ही न्यू तरीके से। इस तरह से पहले भी हमने बनाई है, लेकिन इस बार की जो ये रेसिपी थी जो ज़रा चेंज थी, तो इसलिए फिर मैं रमज़ान से पहले इसको ट्राई करना चाह रही थी। और यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ कि मैं शब बारात के लिए इसको सेव कर लूँगी, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया ताकि मैं शब बारात पे देखूँ, जब रोज़ा रखेंगे तो तब बच्चों को बना के दूँ कैसी लगती हैं उन्हें, तो फिर रमज़ान के लिए भी ऐसे देख लेंगे अगर बनानी हुई तो। लेकिन बच्चों को तो बहुत पसंद आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहसिन को ऐसे पसंद आएगी, इसलिए फिर मैं देखूँगी बच्चों के लिए शायद बनाऊँ रमज़ान में, नहीं तो फिर देख लेंगे। मोहसिन ज़रा देसी स्टाइल में ही खाएंगे, जैसे
वो बेसन लगा के ना अच्छे अच्छे से बेसन जिसको लगाओ चिप्स को, इसको फिर बेसन वगैरह नहीं ना हम लगा सकते। जैसे मैं इनको इसको मैंने 2 टाइम्स बॉयल किया और इससे पहले मैंने काफ़ी अच्छे से इन आलूओं को धोया था। कम से कम भी 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको साफ़ पानी से धोया था, इसका स्टार्च सारा निकाल दिया था। और जब बॉयल किया तब भी मैंने इसको 2 दफ़ा बॉयल किया था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल करती। जैसे ही बॉयल आता था पानी में तो मैं इसको निकाल लेती थी, फ्राइज़ को पानी से निकाल लेती थी मैं। और फिर ये ना बच्चों को पसंद आई थी, बच्चों के लंच में भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो गई थी। वैसे मैंने बहुत कम बनाई थी, आप देख सकते हैं कोई 5 या 6 आलू ही थे बस, मीडियम साइज़ के। तो ये बस मैं ट्राई कर रही थी तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। तो आप देखिएगा कि मैंने ना इसको फ्राई करते हुए नहीं आपको दिखाया, फ्राई भी अच्छे हुए थे तो, लेकिन फ्राई मैंने करके दिए थे लंच के लिए सुबह टाइम। और जब शब बारात पे किए थे तो तब ना मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं वीडियो को, उसमें रोज़ा था तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि तो छोटे से क्लिप लिए थे जो मैंने बच्चों को रोज़े टाइम में इफ्तारी टाइम में ना जो जो भी बनाया था तब मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आपसे शेयर कर दूं। और ये जी ये इतने से आलू हैं, वो बिखरे हुए हैं इसलिए आपको थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन माशाल्लाह से सही थे। बच्चों ने काफ़ी मज़े से 2 से 3 दफ़ा तो खा ही लिए थे, क्योंकि लंच में तो वो बहुत कम लेके जाते हैं। फिर जो बच गए थे सारे वो फिर मैंने शब बारात पे फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे ये देखें मैंने ना ओवरनाइट जो भिगोया हुआ था ना उस सॉरी वॉश करके रखा था पालक को, उसको भी मैंने ना धूप में थोड़ी देर के लिए रखा था। और ये कपड़े भी साथ साथ वॉश हो रहे थे तो फिर मैं यहीं बैठी हुई थी, कोज ये चिप्स पे ना मक्खियाँ बैठ रही थी। तो फिर मैं इनको पास ही बैठ के थोड़ा सा खुश्क कर लिया था इनको ना, इनको बहुत अच्छे से खुश्क करके ना स्टोर करना था। और पालक को पहले से ही रख गई थी, तो इसलिए पालक बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी थी। तो अब इनको मैं इन ज़िप-लॉक बैग में रख लूँगी। और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। फ्राइज़ अच्छे लगे थे मुझे, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे। तो लेकिन बस ये देखें मैंने इसको ना फैला दिया था एक ही ट्रे में, और इसी तरह ट्रे में मैंने फ्रीज़र में भी रखा था ताकि इसके ना ऊपर कोई चीज़ हो ना नीचे, कोस आलू हैं तो टूट ना जाए। वैसे नहीं टूटे थे, अच्छे रहे थे। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने रायते के लिए धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, उसको आइस क्यूब से निकाल के इस तरह कर दिया ताकि जैसे जब भी मैं दही में डालूं तो एक क्यूब निकाल के डाल लूं। और फिर पालक को मैंने इस एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था, कोस वो पैकेट मैंने कहा क्या बनाने हैं, वो तो बंदा फिर मैंने इसको ना एयर टाइट कंटेनर में ही सेव किया था। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने सारा अपना नेक्स्ट डे का भी काम फिनिश कर लिया वो और आज के दिन मैंने आलू बैंगन बनाए थे जो कि बस बच्चों ने खाए थे। तो ये नेक्स्ट डे मैं फिर दोपहर को आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ ना। एक दिन पहले जब सब्जियां लाई थी तो शाम टाइम में बनाई थी। और ये अब मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगी कि ऐसे क्यूब को एक क्यूब डाल दिया दही में। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए थे, किचन वॉश किया था। उसके बाद जितनी देर में मेरे ये बर्तन वॉश हो गए थे उतनी देर में मेरा ये रायता भी सही तरह से मेल्ट हो गया था, ये आइस क्यूब पुदीने धनिए का। और आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कैसी लग रही है लाजमी कमेंट्स में बताया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।